शानदार है। हमने 18वें दोहे से पिछली बार शुरू किया था और तीन चार चौपाई इसमें हमने जो ली थी, तो ये 72 चौपाइयों में जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भगवान राम के नाम की महिमा भी है, प्रभाव भी है, प्रताप भी है, फल भी है, सभी कुछ इसके अंदर दिया। अपनी जो भी भगवान इस समय भाव देंगे आपके सामने प्रसादी के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। सीता। तो पिछली बार शंकर भगवान के ऊपर एक चौपाई जो कही गई थी कि महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु। भगवान शंकर इस किस तरह से इसका संसार के मुक्ति के लिए इस राम नाम का जप। काशी में चूंकि भगवान का स्वरूप विश्वनाथ का है और कैलाश में स्वरूप कैलाशनाथ का है, कैलाश की कमाई काशी के अंदर लगातार बांटते रहते हैं, मतलब राम नाम का वितरण करते हैं। अब ये राम नाम का स्रोत क्या है, कहां से आया ये राम नाम? तो कहते हैं कि राम कथा आदिकाल के अंदर जब ये वर्णन हुआ था इसका, तो कहते हैं 1 लाख श्लोक के अंदर ये मूल राम कथा लिखी गई। 100 करोड़ श्लोक तो रामचरित सत कोटि में ये महेश 100 करोड़ रुपए 100 करोड़ श्लोक जो थे राम नाम के, वो राम कथा के अंदर लिखे गए थे मूल रूप से। अब जब ये कथा सबने सुनी तो देवता भी, दानव भी और मानव भी, तीनों ही भगवान के पास पहुंचे शंकर भगवान, क्योंकि आदि वक्ता भी वही है और कहने वाले भी वही है, सुनने वाली पार्वती है, शक्ति है। जो श्रवण शक्ति है हमारी, वही आदि पार्वती। वक्ता जो हमारी जीव है, जो वाणी के रूप में मुखरित होती है, विद्या जो है, तो उसको वक्ता कहा गया। अब इन दोनों में शक्ति के रूप से विद्यमान पार्वती और कहने वाले भगवान शंकर हैं, मन भगवान शंकर। कहते हैं जब 100 करोड़ श्लोक में ये राम कथा कही गई तो तीनों गए कि भाई ये राम कथा हमें दे दो। भगवान बोले कि भाई ये तुम हो तो 3, कथा को मांगने वाले और कथा 1, तो ऐसा करते हैं कि इसको बांट देते हैं। भगवान ने बोले भाई चलिए जैसे भी है वितरण करना शुरू करते हैं। तो 33 करोड़ तीनों के हिस्से में आए, फिर 1 करोड़ बच गया। 1 करोड़ पे भी झगड़ा होने लगा कि हमें दो, हमें दो, हमें। उसमें से भी 1 करोड़ भी बटे, फिर 1 लाख बच गए। 1 लाख बचे तो फिर झगड़ा होने लगा। अंत में धीरे 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 कहने का अर्थ ये है कि 1 श्लोक बचा। अब इस 1 श्लोक में 32 अक्षर अनुष्टुप छंद के अंतर होते हैं। और अगर आपको राम रक्षा स्तोत्र का अनुभव हो थोड़ा सा भी, तो राम रक्षा स्तोत्र में शुरू में लिखा गया है अनुष्टुप छंद। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र से बुद्ध कौशिक ऋषि श्री सीता रामचंद्र देवता अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद सीता शक्ति श्रीमान हनुमान कीर्तम श्री रामचंद्र प्रीत्य अर्थे राम रक्षा स्तोत्र। ऐसा कह के 29 श्लोक भगवान शंकर ने स्वयं स्वप्न में विश्वामित्र ऋषि को उपदेश दिया था। और ये 29 श्लोक बोले थे जो कि उन्होंने प्रातः काल उठ के और ये लिखे, जिसमें पहला श्लोक ही ये है कि चरितम रघुनाथ से शतकोटि प्रविष्टरम एक अक्षरम पुंसात महापातक नाश। भगवान राम का चरित्र 100 करोड़ श्लोकों के विस्तार के अंदर है।
शतकोटि प्रविष्टरम, विस्तार जो है 100 करोड़ श्लोक, लेकिन एक अरेक अक्षरम, एक अरेक दो अक्षर मिलके पुंसाप महापातक नाशनम। ये जो महापातक है, जो महापातक कहा गया है कि जो पाप का जहां तक कल्पना नहीं हो सकती उसको महापातक कहा, उसको भी पुंसाप मने उसका भी भगवान क्षय कर देते हैं इन दो अक्षरों। अब वो 32 अक्षर भी बचे, 10-10 अक्षर तीनों पे चले गए, तो भगवान शंकर बोले भाई ये दो अक्षर मेरे लिए छोड़, क्योंकि ये मेरे कंठ में रहेंगे तो पुनः रामचरित्र, पूरा राम का चरित्र जो है वो कभी भी मैं गा सकता हूँ इन्हीं के प्रभाव से। तो आगे आएगा भी इसमें, चौपाई में अभी पढ़ रहा हूँ। तो आज की जो चौपाई जहां से मैं शुरू कर रहा हूँ, जिसको मैंने पिछली बार छोड़ दिया था इसीलिए क्योंकि सब में खूब लगी हुई है, नीट कर लीजिएगा, ठीक। तो मैं आज 5वीं चौपाई से दे रहा हूं। इसमें है कि सहस नाम सन सुनी शिव वाणी, जपी जेई पिय संग। अब ये दो अक्षर भगवान शंकर के पास रहते थे। पार्वती का यह नियम था, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके ही भोजन किया। तो एक बार भगवान शंकर बोले कि पार्वती रसोई तैयार है? बोले हाँ रसोई तो तैयार है, परंतु प्रभु रसोई में आपको आपके साथ इसलिए नहीं पा सकती कि मैंने अभी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं। भगवान ने बोले तो ऐसा है पार्वती। उन्होंने तुरंत एक श्लोक कहा, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरथ। राम, ये 29वां श्लोक है राम रक्षा श्लोक। पहला श्लोक है चरितम रघुनाथ से शतकोटि प्रविष्टम। भगवान राम का चरित्र 100 करोड़ में के विस्तार में है। एक अकेक अक्षरम पुंसाप, राम नाम का जो दो अक्षर है ये महापाठक हो गया। फिर अंत में कहते हैं कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरथ। ये राम जो रमण करता है और जो मन में रमा रहता है और मन को मनोरम करते है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। फिर क्या कहा दूसरी पंक्ति इसके अंदर कि सहस्त्र नाम तत्तुल्यम। हे पार्वती, ये तो वराना ने शब्द कहा है, हे सुंदर मुख वाली, हे सुंदर, हे सुमुखी। ये तो सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, ये तो सहस्त्र नाम के बराबर। ये नहीं कहा कि सहस्त्र नाम ऊंचा है या राम नाम ऊंचा है, तत्तुल्यम, उसके बराबर। माने कलयुग को ध्यान में रखते हुए इस श्लोक को कहा, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानन। ये राम नाम जो है सहस्त्र नाम के बराबर। ऐसा कहकर बोले कि तुम एक बार राम नाम ले लो और मेरे साथ में आप समझ लेना कि सहस्त्र नाम हो गया। उसी श्लोक के भाव से यहाँ पे ये चौपाई लिखी गई है कि सहस्त्र नाम सम सुनि शिव पानी। विष्णु सहस्त्र नाम के समान है ये, ऐसा सुन के शिव वाणी, शंकर भगवान की वाणी सुन के जपी जेई पिय संग। इसको भगवान शंकर की जो पत्नी है भवानी, जो पूरे यहाँ यहाँ देखिए पार्वती के लिए भवानी शब्द,
भवानी शब्द में भव आता है। संसार की तीनों शक्तियां भवानी जगदम्बा। जपी जेई पिय संग, पिय संग। अब यहां तो शंकर भगवान के लिए भी प्रिय हो सकता है, और प्रिय संग माने प्रियता के संग। इतनी प्रियता इसमें उपजी, इतना अंदर से अपनापन उपजा इस राम नाम के अंदर, उसका जाप शुरू कर। ये 3 चौपाई लगातार भगवान शंकर के चरित्र पर ही लिखी। तो सहस नाम सन सुनी सम सुनी शिव वाणी, जपी जेई पिय संग भवानी। इसके बाद कहते हैं हर्षे हेतु हेरी हर ही को। परिणाम क्या हुआ इसका? हर्षे हेतु हेरी हर ही। भगवान शंकर हीर हीर के बार बार, जैसे कहते हैं ना, बार बार हर्ष जो है वो समा नहीं रहा। जब प्रियता के साथ जो चीज अच्छी लगती है ना, जब आप उसका उसका स्मरण करते हो ना, तो इतना अंदर से हर्ष महसूस होता है, और फिर वो प्राप्त हो जाए। अब राम नाम तो उच्चारण में भी है, राम नाम स्मरण में भी है, राम नाम। तो ऐसा हम साधारण तरह से देखते हैं, जिससे हम जिसे याद करते हैं, कहीं उससे बात हो जाए, और कहीं बात ना हो, साक्षात्कार हो जाए। तो राम नाम जीभ पे आ गया तो बात हो गई, और जब वो मुखरित हो गया, कानों में पड़ गया, तो साक्षात्कार हो गया। अपना ही द्वारा बोला हुआ राम शब्द जो है, जब कीर्तन के रूप में प्रकट होता है, तो मन नर्तन करने लगता। आप करके देख लो, हरे राम राम, जो धुन आपको पसंद है, 15 मिनट करके देख लो। अगर मन ना नाचने लगे तो मुझे बता। हर्षे हेतु हेरी हर ही को, और एक ही धुन को बार बार। जब मस्ती में होता है ना, तो उसे ये पता नहीं होता मैं इसे कितनी बार बार। हर्षे हेतु हेरी हर ही को, किए भूषण ती को। अब देखिए, ये इसकी जो अर्धाली है, ये इतनी सुंदर है। अब ये अर्धनारीश्वर का स्वरूप क्या है भगवान का? दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों में भेद नहीं रहा। आधा वो हो गया, आधा वो हो गया। तो हुआ तो ये भृगु ऋषि की वजह से प्रकट हुआ है। इसके पीछे कथा तो ये है कि भृगु ऋषि एक दफे भगवान शंकर गोद में लिए बैठे थे पार्वती को। तो भृगु ऋषि आए और उन्हें और बुरा लगा कि बोले ये तो आचरण के खिलाफ। तो बोले हम अलग हो जाते हैं भृगु ऋषि, दोनों के दोनों। आप हमारे बीच में से निकल कर दिखलाए। भृगु ऋषि आए, जगह ना मिले उन्हें। धीरे धीरे करके जब सटते चले गए दोनों, तो आखिर एक जगह ऐसी आई, बिल्कुल जहां कहीं किसी जगह भी आधा स्वरूप उनका आधा उनका इकट्ठे हो गए, अर्धनारीश्वर। भृगु ऋषि को यह समझाना था कि तू इसे दो दृष्टि से देख रहा है, एक स्त्री एक पुरुष। वस्तुतः है ये शक्ति और शक्तिमान है, राम नाम की। ये दोनों कभी अलग हो नहीं सकते। हर से हेतु हेरी हर ही को, किए भूषण। किए किए कहते हैं अपनी स्त्री को, किए भूषण, अपनी स्त्री को ही अपना आभूषण बना लिया।
या इसे उल्टा करके देख लो, माने स्त्री ने ही अपने पति को अपना आभूषण बनाया। अब वो आभूषण जो कभी, आभूषण कौन है जो सजे इस आभूषण, आभूषण का धारण अपनी प्रसन्नता और उसका उजागर होता है। वो प्रसन्नता छिपी नहीं रह सकती। हम जिस समय हम आभूषण कोई सा भी धारण करते हैं, हम प्रसन्न होते हैं अंदर से, हमने पहन, और वो छुपा नहीं रह सकता, वो उजागर होगा। ऐसा इसका है। तीय तीषण तीय भूषण तीय भूषण ती, अपनी अपने स्त्री को ही उन्होंने अपना आभूषण। और आभूषण कहाँ धारण, जो मुख्य आभूषण है, स्त्री कहाँ धारण करती है, मुख्य आभूषण कंठ पर धारण। हमारे यहाँ इसे कंठा भी कहते हैं, हमारे यहाँ इसे कंठहार भी बोलते हैं, सब कुछ है। ये कंठ के ऊपर धारण। इसीलिए आज तक हरि का प्रिय तुलसी जो है वो कंठ पर धारण। आज तक जो, यहाँ वृंदावन में तो आपको मतलब एक निकल जाओ बाहर, यहाँ तो कंठी कंठी वाले मिलते। और आज तक हम कहते हैं जो चीज याद हो जाती है ना, जिसको भूलना नहीं है, उसको कहते हैं कंठो। क्लासरूम में भी हमें जब श्लोक भी हमें पढ़ाए जाते हैं, कंठ हो गया, माने कहीं अब स्मृति में से उच्चारण, उच्चारण उसका गले में से जो निकलेगा, उसका एक एक शब्द, एक एक अक्षर उसका दिव्य हो जाता है। हेतु हेरी हर ही को किए भूषण तिय भूषण ती को, और नाम प्रभाव जान से फल दीन रखा कहा इसे। इसलिए मैंने बात कही कंठ में रखा, शंकर भगवान ने कंठ में रखा था। यद्यपि उनके रोम रोम में है, परंतु प्रकट वो कंठ से होता है। और इसीलिए आप ये ध्यान कर लेना, कितनी भी विषमताएं हो, राम नाम जपने वाले के कंठ के तक भी नहीं, कंठ के तक पहुंचने के बाद वो नीचे नहीं उतरती। कालकूट फल दीन अमित, या तो कालकूट के समान विष था, जिसे जिसे पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं अपने पास आने दे रहा था, ऐसा कालकूट विष जो काल को भी समाप्त कर दे। हम कहते हैं ना अनादि काल से होती चली। कालकूट का अर्थ क्या है, जो काल को भी पी जाए, जो काल को भी समाप्त करने की क्षमता रखता है। ऐसे कालकूट विष को भगवान शंकर ये समझ के पी लेते हैं राम नाम के आधार के ऊपर, और वो फल क्या देता है, दीन अमी को, अमी अमृत को पिया। तो कंठ में रखा हुआ तो विष है, और निकल कर रहा है भगवान राम का पूरा चरित्र। ज्ञानामृत, नाम का अमृत और कथा अमृत के दोनों के रूप में फलित होता है। राम का नाम पार्वती के साथ जपी जे पिय संग बहार, और राम की कथा पार्वती को सुनाने के रूप में, श्रोता के रूप में। एक जगह वक्ता और श्रोता है, एक जगह संग में भजन है।
और दोनों में अमृत है। हमारे यहाँ कहा गया है कि कथामृत और नामामृत जैसे अमृत नहीं है कोई शरीर। तो इसीलिए इस चौपाई को कहा गया है कि नाम प्रभाव ज्ञान शिव नीको। नीको कहा है। अब नीको क्या है? जो नीक लगे। हीर हीर के हर्षे हेतु हेरी हर ही को हीर हीर के जो चीज याद आ गए वो नीको लगती। वो भजन अक्सर मैंने सुना है भक्तों के मुख से, मोहे नीको लगे वृंदावन। यहाँ तो, यहाँ की वृंदावन की तो भाषा नेक दिए जरा, नेक दिए अच्छा लग रहा है। नीको मन को अच्छा लग रहा है, जरा से दिए नेक दे। नेक किनका दे? मैं बिहारी जी के मंदिर में जाता हूँ, यहाँ की भाषा ही ये है, नेक किनका दे दो प्रसाद का, किनका नेक। नीको लग रहा है, मन में साधता। एक एक शब्द इसका रामचरितमानस का, मैं तो ये सोचता हूँ क्या क्या दर्शन है इसका। नाम प्रभाव दान शिव नीको कालकूट फल दीन हमको। और अगर हम इसे प्रैक्टिकल वे में देखें, संसार का कौन सा ऐसा विष है, कौन सी ऐसी विषमता है जो भगवान राम के नाम के आगे टिक जाए? संपूर्ण विषमताएं सुगमता में, दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह तुम देते थे। जो दुर्गम से दुर्गम है वो सुगम बना दे। ये ऐसा था। आगे कहते हैं वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुधा राम नाम बर बरन जुग सावन भादो। रघुपति की भक्ति जो है, अब ये राम नाम से भक्ति उगती। अब भक्ति का बीज लगा है। अब तक राम नाम की जो महिमा प्रभाव अनेकों संतों के माध्यम से आपने सुना, पर इसके बाद अब जो दोहा है इसमें बीज डाला गया है। भक्ति का बीज कैसे पड़ता है राम नाम से। वर्षा ऋतु रघुपति भगत। अब ये रूपक देखिए, वर्षा की जो ऋतु है पूरी 4 महीने की वर्षा ऋतु, वो भगवान राम की भक्ति की ऋतु है। माने वर्षा की ऋतु नहीं है, राम नाम की भक्ति वर्षा ऋतु के समान। अब वर्षा ऋतु में क्या बोया जाता है? चारों ओर जल ही जल है। अब जल में अगर बोया जा सकता है तो धान बोया। धान में कहते हैं कि साली का जो चावल है वो सबसे सर्वोत्तम होता है, जिसे हमारे यहाँ बासमती कहते हैं। कहीं कहीं बासमती कहते हैं, कहीं साली बोलते हैं, कहीं कुछ है। अपने अपने जगह जगह का हर एक का टेस्ट है। नॉर्थ में हमारे यहाँ सबसे जो स्वादिष्ट है उसको साली का चावल, और उसकी खिचड़ी बहुत बढ़िया बनती है। खिचड़ी कैसे बनती है? जब तक दाल ना मिलाई। अब देखिए, मैं इसमें पूरा आपको जिसका दृष्टि बताऊंगा आपको, जो इस समय भाव आ रहा है। वर्षा ऋतु रघुपति की भक्ति है, और इस समय क्या पौधा कौन सा रोपा जा रहा है? चावल जो है उसकी जो बिजाई होती है वो तो अलग होती है, और लेकिन वहां से उठा के उसे उस जगह लगाया जाता है जहां पानी भरा हो।
अब ये राम नाम, अब ये मान के चलो ना, पुस्तकों के अंदर ये बिजाई हुई या संतों के मुख में इसकी बिजाई हुई। अब भक्तों के हृदय के अंदर जब जब राम नाम का प्रेम जल के रूप में इकट्ठा हो जाता है ना, उसके अंदर इसकी बिजाई हो, उसके अंदर गाड़ दिया जाता है। और फिर वो, अब वो लहलाता कह रहे हैं, राम वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुधा। तुलसीदास कहते हैं जो भक्त हैं वो साली के समान, चावल के समान, उनके हृदय उसमें बिजाई जो हो रही। और राम नाम बर बरन जुग, अब तक पूरे राम नाम की बात थी, अब राम नाम के दो अक्षर आए। प्रारंभ में 3 में डिवाइड किया इसे, रा, आ और मा में। अब कहा है कि राम नाम में रा अलग है, माँ अलग है। अब ये क्या है? राम नाम बर बरन जुग, रा अक्षर और माँ अक्षर। रा कहने में ए उसमें है, माँ कहने में मैं है उसके अंदर सम्मिलित होता है। ये वर्णमाला का सिद्धांत है। वो बात अलग है कि आ का डंडा आ के शब्द के लिए कहा गया। तो रा और माँ दो अक्षर जो है, राम नाम बर बरन जुग वर्णमाला के जो दो युगल अक्षर है, ये कौन से हैं? सावन भादो। ये सावन और भादो के महीने, क्योंकि सावन और भादो के महीने में जल जो है ना बहुत रिमझिम होकर बरसता, फुहार पड़ती रहती है। और नीचे जो चावल जमा हुआ है ना, जो ऑलरेडी आषाढ़ के महीने में बो दिया जाता है, वो खेती लहराती हुई ऊपर हुआ। अब ये सावन और भादो, अब देखिए, सा सावन लिखने में पहले रे बनाना पड़ेगा, भादो लिखने में पहले मैं बनाना पड़ेगा। इसलिए यहां सावन भादो मास का दोनों अक्षर। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुधा, राम नाम बर बदन सावन भादो। ये राम नाम के अक्षर सावन और भादो के महीने में वर्षा के रूप में बरसते रहते हैं। नीचे भी राम नाम बोया गया है, ध्यान करना। और ऊपर से बरसात भी राम नाम की हो रही है। उस खेती का क्या कहना? सहस्त्र तो संख्या बहुत थोड़ी है, मैं अपने निज के अनुभव से बता रहा हूं। बहुत थोड़ी संख्या सहस्त्र नाम। ये तो हम जैसे पापियों के लिए कहा गया है कि एक हजारा रख लो सहस्त्र नाम। कहते हैं ना 10 माला का संगठित रूप जो है, 108 की एक माला होती है, जिस समय 11 मालाओं का संगठित रूप है, उसे हजारा बोलते हैं। आपने देखा भी होगा बहुत से लोगों के हाथ में। तो बहुत शॉर्ट बताया। ये वो नाम है, अनुभव से कह सकता, कितना जपोगे लगेगा कि कभी जपा ही। इसी के लिए कहा भरत जी ने, क्या कहा? अर्थ न धर्म न काम और गति न चाहो, जन्म जन्म रति राम। वहां रामचंद्र नहीं कहा, राम रघुनाथ नहीं कहा, कुछ नहीं। जन्म जन्म रति राम पद। जन्म अनेकों करोड़ों जन्मों बीत जाए, 84 लाख की तो बात क्या है, कोटि कोटि जन्म भी बीत जाए, इसकी रति, राम नाम की जो रति है, तो ये सत्ता के साथ है।
इसमें महिमा भी है, इसमें प्रताप भी है, इसमें प्रभाव भी है। पद माने राम नाम, पद पद पे आभूषित है। आप देखो जितने संत हैं उनका क्या पूछते हैं आप? राम नाम नहीं पूछते तो क्या पूछते हैं? उनका चेहरा पूछते हैं या उनके पैर पूछते हैं? समस्त ऊर्जा जो राम नाम की है वो ही संसार में पूजित है। ये वो पद है। इसलिए तुलसी की ये विशेषता है, वो राम को जब जब कहते हैं उसमें नाम निहित है। परसादित रघुपति भगति तुलसी साधि सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास। और इसके बाद जो चलते हैं प्रवाह में कि आखर मधुर मनोहर जो बनन बिलोचन चली। दो अक्षर जो है मधुर और मनोहर, दो शब्द। जब कहने में इतने मीठे लग रहे हैं भैया, और जब इस मिठाई को खाओगे तब कैसी लगेगी? क्यों भैया? अभी तो सुनने में आ रही है इसकी चर्चा। जब सुनने में इनका माधुर्य ऐसा है, जब ये जीभ पे रख लिया इसका, तब मिठास कैसी होगी? तब इसका स्वाद कैसा होगा? इसीलिए कहा है आखर मधुर। पहले जीभ पे रखो, जीभ पे रख के स्वाद का अनुभव करो। स्वाद अनुभव की चीज है। अब फिर मन तो हर ही लेगा ये। फिर क्या? अब जो मिठाई तुम्हें अच्छी लगती है, रसगुल्ला अगर है तो याद तो आएगा ही भाई। मन तो उधर चलेगा। आखर मधुर मनोहर दो वरन बिलोचन। दो अक्षर कैसे हैं? जैसे मनुष्य की दो आंखें हैं। सब कुछ इनसे दिखना शुरू हुआ। राम नाम जीभ पे नहीं आता, राम नाम आंखों में आता। दृष्टि बदल जाती। सिया राम मैं सब जग जान। और फिर इसके बाद इसकी विशेषता क्या है कि सुमिरत, सुलभ, सुखद, तीन शब्द का है। सुमिरत, सुलभ और सुखद, सब सबके लिए। जब ऊपर की चौपाई की स्थिति हो जाएगी, मधुर भी लगेगा और मनोहर भी लगेगा, तो स्मरण में से छूट जाएगा। क्या ऐसा होगा कि अब इससे अधिक तो कोई मधुर नहीं है और इससे अधिक कोई मनोहर नहीं है अगर, तो सिमरन तो अपने आप ही बनेगा। और सिमरन भी कैसा है? इसके लिए ये नहीं है बहुत ज्यादा आपको याद करना हो, कंठस्थ करना हो, क्या सिंपल, बिल्कुल क्या सुलभ है। और जैसा मैंने कहा था, सुलभ यूं भी है कि ये सदा साथ रहता है, एक राम घट घट में लेता। मैं जो चर्चा कर रहा हूं न्यारे राम की कर रहा हूं, जो सबका अलग अलग है, सबने अलग अलग रूप से देखा, लेकिन ये सुलभ रूप में सबके साथ है। हाँ, अनुभव में आ जाए तो अलग बात है। भाई जैसे कि हमारे पास हमारी इंद्रियां हमें सुलभ है, कान सुन रहे हैं, आंखें देख रही हैं, जीभ बोल रही है, महसूस नहीं होता कि हमारे पास, परंतु इसको सुलभ कहा।
तुझे मिला हुआ है। लाभ वो है जो स्वाभाविक रूप से आपको मिला हुआ है। हाँ, उसको प्रयत्न करके अनुभव किया जा सकता है। लाभ और लोभ में यही भेद है। लोभ को विकृति बताया है, लेकिन सुलभ शब्द जो है वो सुकृति है। जो कुछ हमें प्राप्त है, क्या वो हमारा सुलभ नहीं है? वो हमारा लाभ नहीं है? लेकिन लाभ में अगर और की भावना, और की मात्रा आ जाएगी, और मिले, तब वो लोभ बनता है। चाहे वो देखने का हो, चाहे वो संग्रह का हो, चाहे वो सुनने का हो, चाहे वो बोलने का हो। ऐसा नहीं है ये लोभ एक ही जगह रहता है। ये बढ़, जब ये सीमा से बाहर हो जाता है ना, तब इसको तो सुमिरत सुलभ सुखद, ये स्वाभाविक है। ये दुख दे ही नहीं सकता। आज तक मुझे बता दो, राम नाम का लिया हुआ किसी को राम नाम से चलो सुख भी ना मिला हो, लेकिन कोई एक तो बता दो भैया किसे राम नाम लेने से दुख हुआ। सुलभ है, और देता क्या है? सुख है। सबका हूं, सबके। और क्या करता है ये? परिणाम में फलित कैसे होता है? लोक लाहु अथ परलोक निबाहु। लोक में तो ये लाभान्वित करता है आपको। लाभ वो भावना है, जैसा मैंने अभी कहा, जो स्वभाव में है, जो सुलभ है आपको। आपकी भावना ही ऐसी बन जाएगी, भगवान का दिया सब कुछ। क्योंकि भगवान ही सब कुछ है, इसलिए उसका दिया हुआ भी सब कुछ है। लोक, इस लोक में रहते हुए जहां भी आप रह रहे हो, इस लोक में ये राहु है। लाभ है, लोभ के लोभ होने नहीं देगा ये तो। संतुष्टि के साथ होता है ना। और संतुष्टि ही मनुष्य की पुष्टि है। यही पुष्ट करती है उसे। अपने किए हुए भजन को कभी भी कम मत आको। ये ठाकुर की बड़ी भारी कृपा है कि उसने आपका मुख, आपके हाथ, आपका शरीर इसके लिए चुना है। लोक लाहु और परलोक निबाहु। अब परलोक कौन सा है? परलोक वो है जो तुझे नहीं पता, जो परमात्मा को पता है। इसलिए परलोक में कौन निभाएगा? क्योंकि ये साक्षात राम का नाम है। यही तेरा परलोक निभा देगा। अगर कोई परलोक है, अव्वल तो राम नाम के साथ यद गत्वान निवर्तन्ते, राम नाम स्वयं में परलोक है, लोक है, दोनों। लेकिन अगर कोई परलोक मिला भी, कर्मों के वशीभूत होते, वहां भी तेरा निर्वाह करेगा, छोड़ेगा नहीं तुझे अकेला। माने निर्वाह को कहा है निर्वाह। ये निर्वाही शब्द जो है, ये निर्वाही है, वस्तु है। ये तेरा निर्वाह करता है। लगता ऐसा है कि ओ हमने निभा लिया इसके साथ। और निर्वाह शब्द जो है, फिर आप कहोगे शब्दों के साथ खेलते हो। निर्वाह शब्द जो है वो निवृत्ति का प्रतीक है, निर्वाण का प्रतीक। जहां समस्त मन सारी वृत्तियों से निवृत्त हो जाता है,
राम नाम ऐसा है। लोक लाहु और परलोक निवाहु। और जब वृत्ति ही नहीं है फिर परलोक का लेना देना क्या। आगे चलते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठी नीति, कहने में सुनने में सिमरन करने। फिर नी के शब्द आया है। जब इतनी स्थिति, ये साधना की स्थिति है। आपको मैं बताऊं, कहने में सुनने में समझने में बड़ा सुंदर नी को लगता है। मैं औरों की बात को कहता नहीं भैया, मुझे तो बड़ा सुन्नी को लग रहा है। कहने में सुनने में समझने, हर चीजों प्रक्रिया एक साथ होती है। कहता भी हूं तो सिमरन में अपने आप आ जाता है, और मेरे ही कान मेरे ही कहे हुए को सुन भी गए। कहत सुनत सुमिरत सुखी दी। कैसे कि राम लखन सम प्रिय तुलसी। और दो अक्षर कैसे हैं, जैसे तुलसी के प्रिय राम लखन है, कभी अलग होते ही नहीं। अब ये राम लखन कौन है? एक जीवात्मा है, एक ब्रह्म है। एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है। रिश्ते अलग अलग हैं, अलग नहीं है। लक्ष्मण जीवात्मा है, राम परमात्मा है। लक्ष्मण कार्य का प्रतीक है, सेवा का प्रतीक है, और राम जगदाधार है। पूरे जगत को किसने सिर पर उठाया? शेषनाग ने। शेषनाग कौन है? या तो लक्ष्मण है या बलराम। बलराम में राम का बल है, क्योंकि पृथ्वी बल के आधार पर उठी। पृथ्वी पृथ्वी राम बलराम का जो हल है ना, वही पृथ्वी का आधार है, वही पृथ्वी को गोदता है। क्रिएशन है। अगर हल से पृथ्वी नहीं जोती जाएगी, बीज डालोगे कहां? राम का बल है ये हल के रूप में, और इस अवतार के अंदर लक्षण के रूप में राम लक्ष्मण। ब्रह्म अगर सगुण रूप से कोई लक्षण उसके अंदर है, राम के समस्त लक्षण लक्ष्मण में। जहां क्रोध की आवश्यकता है क्रोध भी है, और जहां सेवा की आवश्यकता है वहां सेवा भी है, क्योंकि सेवा में किसी चीज को नकारा नहीं जा सकता। जीवात्मा जीवित है, जीवित है तो मरना है, और परमात्मा अविनाशी है। इसीलिए स्वयं भगवान विष्णु इसे अपना अपने सिर के नीचे रखते हैं। जीवात्मा हमारा शेष है। जो कुछ हमारा बचा हुआ है किस रूप में है? शेष के रूप में तो है। उसको भी भोगने के लिए, चाहे सुख हो या दुख हो या कर्म हो या सेवा हो या ऋण हो, उसे कैसे भी कह लो। अगर राम अवतार है तो क्या जीव का अवतार नहीं है? जीव अवतरित नहीं हुआ? क्यों आया है? तरने के लिए तो आया है। एक चारने के लिए आता है, एक तरने के लिए आता है। राम आए तारने के लिए, तो जीव आया तरने के लिए। यही तो लक्ष्मण है जीवात्मा। तो राम लखन सम प्रिय तुलसी। तुलसी को ये कहने लगो कि कौन सा कम प्रिय है, कौन सा ज्यादा है। तुलसी वो मति है, तुलसी कोई व्यक्ति नहीं है।
तुलसी वो मति है, वो मन है, वो बुद्धि है जो इन राम, इन शब्दों में, जो रामचरितमानस के, इसके अंदर इसका दर्शन हो रहा है। नर नारायण बरन बरन प्रीति बिल गाती ब्रह्म जीव सम। वही जो मैंने ऊपर कहा है, ब्रह्म जीव सम सहज आघात। एक ब्रह्म है, एक जीव है। वर्णन करने में अलग अलग है दोनों, लेकिन इनकी प्रीति बड़ी है, अनोखी है। ये एक जगह ही रहेंगे, कभी अलग नहीं। नर नारायण सरिस सुभ्राता जग पालक विशेष जन। दोनों अक्षर कैसे, एक नर है, एक नारायण। कोई बात जो मैंने ऊपर कही है, एक नर के रूप में आता है तो एक नारायण के रूप, एक तारने आता है, एक तरने आता है। सुभ्राता है दोनों, कृष्ण और अर्जुन की तरह। नर और नारायण का रूप कृष्ण और अर्जुन के रूप में देखने को मिलता है। जग पालक विशेष जन त्राता, विशेष शब्द इसमें डालकर, विशेष कौन है? विशेष कई कई जगह, संत विशुद्ध मिले ही परितोरी राम कृपा करीछ तुम्हारी। राम इसको भी कहा है, राम चरित जे सुनत अघाई रस विशेष जाना थी। यहाँ शेष से शेष यहाँ नहीं रहता। यहाँ शेष जो है, आपको समझाने के लिए जितनी आवश्यकता है या मुझे समझने के लिए जितनी है, बस वो का, इसीलिए विशेष शब्द। और विशेष में महत्व है। संसार का पालन विशेष रूप से और भक्तों का कल्याण करते हैं जन त्राता। त्रिदोष से मुक्ति यही दे सकता है। त्रिदोष, त्रिता, दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों का हरण कर देता है, त्राता है। भगत सुती अकल करण विभूषण जग हित हेतु विमल विदुभूषण। भक्ति रूपी स्त्री के कानों के दो कुंडल हैं, एक रा एक पा। कैसे है? एक सूर्य है, एक चंद्रमा, दोनों गोल है। भगति सुती है, वो तीय नहीं कहा, सुती है कहा। तीय कहते हैं स्त्री को। ऐसी भक्ति रूपी सुंदर स्त्री, इसलिए कहा है कि भक्ति शब्द जो है वो भाव से प्रतीक, भावना है। मन में अनेकानेक भाव रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही मन का भाव भावना में परिवर्तित होता है, वो भक्ति बन जाता है। भावना जो है वो भाव का प्रवाह है। जब अनेकानेक भावों में से कोई एक भाव आगे चलने के लिए उत्सुक होता है, उसको भावना कहते
जब वो प्रवाहित होता है तो वो भक्ति बन जाता है। इसीलिए दोनों स्त्रियां हैं, भावना भी स्त्री और भाव भक्ति। भाव बीज के रूप में पड़ता है, पुरुष है, और भावना स्त्री है। हर जगह स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग को दोनों को मिला था वचन। अब ये दोनों जिस समय ये स्त्री का रूप धारण करती है तो इनके जो विभूषण है, कानों के जो दो हैं, वो राम और माँ, दो अक्षर दोनों कैसे हैं? एक सूर्य है, एक चंद्रमा। अब भावना ये तो है नहीं कि हर समय हम निष्क्रिय रहकर राम नाम का भजन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कार्य भी करना पड़ेगा। तो दिन और रात को न कह के उन्होंने कहा है, एक सूर्य है तो एक चंद्रमा। भगति जग हित हेतु विमल विधु भूषण। विधु कहते हैं चंद्रमा को और भूषण कहते हैं सूर्य। भूषण माने पूर्ण है, सूर्य कभी गोल ही होता है, सूर्य में न कल घटता न बढ़ता, और चंद्रमा घटता बढ़ता रहता। तो ये जो तत्व है, ये सेवा जो कर्म है हमारा, उसका परिचय है। कर्म जो है वो दो भागों में है, क्योंकि कर्म मन और बुद्धि दो के अधीन होता है। तो मन तो घटता और बढ़ता रहता है। मन सूर्य का, चंद्रमा का प्रतीक है, और सूर्य बुद्धि का प्रतीक है। बुद्धि ही उसका घटते बढ़ते मन के अंदर, जब बुद्धि रूपी सूर्य प्रकाश अपना देता है, तब वो कर्म जो है वो जग हित हेतु हो जाता है। तो इसमें भक्ति भी है और इसमें कर्म भी। एक्चुअली भक्ति योग जो है वो कर्म योग के साथ कहा गया, इसको अलग नहीं कर। अगली चौपाई बहुत विशेष है, समय सीमा हो चुकी है। अब आज मैं फिर वही बात स्थिति रह जाएगी कि अगले बुध को मैं फिर लूंगा इसको, क्योंकि दोनों चौपाई है अंदर जो है आगे की, और फिर एक दोहा जो है कि ये एक्चुअली ये 72 की 72 चौपाई और 9 दोहे, इसको इसकी गहराई मैं तो स्पर्श भी नहीं कर पाता, जितना मन मारता है ना उसे बोल ही नहीं पाता। फिर भी जो भगवान की इच्छा होती है, जितना प्रभु पहलवाना चाहते हैं, क्योंकि तो इच्छा मैं से नहीं चलती, इच्छा उसकी हरि हरि की चलती। भाव भी हरि का है, और जितना आवश्यक होता है उतना कह पाते थे। इसी भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और निश्चित रूप से मनुष्य हूं, त्रुटियां हुई होंगी अवश्य, और त्रुटि में एक ही होता है कि स्वयं को पता नहीं होता। इसलिए आलोचक के रूप में या क्रिटिक्स के रूप में किसी तरह से आप जैसे भी इसकी विवेचना करना चाहें, अवश्य मुझे मार्गदर्शन करें। यही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सीताराम, सीताराम, सीताराम।